नवंबर के पहले सप्ताह में कक्षा 6 से 12 तक के 1,10,000 शिक्षकों की वैकेंसी। वार्ड सदस्यों को दुर्गा पूजा बाद मिल सकता है बड़ा सौगात। वहीं आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ का बढ़ेगा वेतन मान। और इधर जीविका दीदी कर रही है आंदोलन। और इधर बात करें तो नगर परिषद में चुनाव जीतने के लिए बच्चों की गलत हलफनामा देने वाले की कहानी हो रही है चर्चा। और इधर पटना एसपी बनकर जहानाबाद जीआरपी थानेदार को बम होने की दी गई सूचना। और बीपीएससी परीक्षा का 1 से लेकर 5 तक का रिजल्ट पर उठ रहे हैं सवाल। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से। तो बिहार समाचार हम शुरू करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं शिक्षक भर्ती से। तो शिक्षा विभाग इस माह के अंत तक के यानी अक्टूबर के अंत तक नवंबर के पहले सप्ताह तक बीपीएससी को रिक्ति भेजेगा। और कक्षा 6 से 12 तक के 1,10,000 शिक्षकों की वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि जब वह 1 से 5 तक में बीएड अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया था, उससे परीक्षा ली गई थी लेकिन उनका रिजल्ट नहीं दिया गया था, तब से वह आक्रोश में है, अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। अब सरकार उन्हें भी बड़ा तोहफा देने वाला है, लेकिन रिक्ति मिलते ही 4 दिनों के अंदर वैकेंसी जारी होगी। पहले चरण में कक्षा 11-12 के 33,501 पद खाली रह गए थे और कक्षा 9 और 10 के शिक्षकों का परिणाम जारी हो जाएगा। गणित के 2,673 की जगह 1,634 सफल हुए। 11-12 में आधे से अधिक पद खाली रह गए और प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू हो गई है। लेकिन प्राथमिक शिक्षकों के साथ जो 1 से 5 तक बीपीएससी का रिजल्ट जारी किया गया, उस पर क्या बवाल हो रहा है हम आगे बताएंगे। अब हम आते हैं वार्ड सदस्य की खबरों की ओर। जैसा कि आपको पता है कि वार्ड सदस्य लगातार अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। सरकार के तरफ से बयान आता है, सरकार के व्यक्ति की तरफ से कहीं ना कोई मंत्री ने बयान देते हैं और न मुख्यमंत्री देते हैं, बल्कि राजद के नेता बयान देते हैं कि वार्ड सदस्यों को विकास कार्यों का 60% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इस 60% हिस्सेदारी के लिए वार्ड सदस्य आंदोलन करेंगे। हालांकि वार्ड सदस्य की मांग है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को सुचारू रूप से उसे काम करने दिया जाए और मुखिया जी से अलग, कहने का मतलब ग्राम पंचायत से अलग, माने ग्राम पंचायत के अंदर ही वार्ड सदस्य एक अलग बॉडी हो और इनका वेतन और भत्ता बढ़ाया जाए। क्योंकि जैसा पहले से कहा जा रहा था कि वार्ड सदस्य जो बन जाएंगे अपना घर का काम करेंगे, महीना में 1-2 दिन वार्डों का काम करेंगे, लेकिन विकास कार्य की योजनाएं इतनी तेजी से लागू किया जा रहा है। कभी तो लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय का निर्माण, आवास योजना, और जब किसी भी तरह की योजना होती है तो ब्लॉक के कर्मचारी, प्रखंड के कर्मचारी अधिकारी वार्ड सदस्यों को ढूंढते हैं और वार्ड सदस्यों से काम कराते हैं। यहां तक कि प्रखंड मुख्यालय पर किसी चीज की बैठक होती है, किसी मुद्दे को संभालना होता है, जब भी औरंगाबाद जिला में कुछ सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की बात थी तो वार्ड सदस्यों को प्रखंड मुख्यालय में बुलाकर उनसे काम लिया गया था, शांति व्यवस्था बनाने में उनका सहयोग लिया गया था। ऐसी परिस्थिति में वार्ड सदस्यों को किसी तरह का यात्रा भत्ता नहीं मिलता है। यात्रा भत्ता सहित अन्य सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए, नहीं तो एक फंड निश्चित किया जाए, कूपन दे दिया जाए। उन कूपन के माध्यम से विधायक जी कूपन के माध्यम से पैसा निकाल लेते हैं, वार्ड सदस्य ब्लॉक से पैसा निकाल लेंगे अगर उन्हें अचानक ब्लॉक में बुलाया जाए। आखिर वार्ड सदस्य कैसे काम करेंगे?
तो इस मुद्दे को लेकर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आखिर वार्ड सदस्यों की मांग क्या है और कैसे इसका समाधान हो सकता है, आप अपनी राय भी बताइएगा, हम वीडियो में शामिल करेंगे। और इधर अब बात करते हैं आंगनवाड़ी सेविका की। आंगनवाड़ी सेविका को बड़ा सौगात मिलने वाला है, बस इंतजार कीजिए। आंगनवाड़ी सेविकाओं का जो आंदोलन है रंग लाया है और अब राजनीतिक हलकों से लेकर विभागों में चर्चा हो रही है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को टोला सेवकों की तरह ही बहुत बड़ा सौगात मिलने वाला है। ये दुर्गा पूजा से लेकर छठ पूजा तक आंगनवाड़ी सेविकाओं को सौगात मिलने वाला है। हालांकि आंगनवाड़ी सेविकाओं ने बहुत संघर्ष किया है, एक महिला कहा जा रहा है, महिला सशक्तिकरण की बात, लेकिन आंगनवाड़ी सेविकाओं को कहा जाता है कि हम आपको 4 घंटे की मजदूरी देते हैं, क्योंकि 4 घंटे ही काम लेते हैं। हालांकि आंगनवाड़ी सेविकाओं ने इस पर बहुत आंदोलन किया है, दूसरे राज्यों में कुछ अलग से फंड व्यवस्था की गई है, लेकिन अब बिहार में भी आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी और टोला सेवकों की तरह इन्हें भी खुशखबरी मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं जीविका दीदी के पर, बेसिक चीजों पे बात कर लेते हैं। जीविका दीदी जो खबर निकल कर आ रही है जीविका दीदी को लेकर, तो लगातार जीविका दीदी तो हालांकि सरकार की ही एक अंग है। जीविका दीदी का कहना है कि हम सरकार का काम करते हैं, सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं, हर तरह के गांव में समृद्धि ला रहे हैं, रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं, तो हमें भी विशेष सुविधा मिलनी चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए। हालांकि जीविका दीदी जो काम कर रही है वो ऋण सीमा बढ़ा देना चाहिए, ब्याज कम कर देना चाहिए, जीविका दीदियों का मांग है। हालांकि मुख्यमंत्री जीविका दीदियों से ज्यादा प्रभावित भी हैं, इनकी मांगे पूरी हो सकती है। अब इधर हम बात करें, जो खबर चर्चा में यह है कि नीतीश कुमार जब भाजपा के सामने राष्ट्रपति के सामने अभिभाषण दे रहे थे, बोले कि ये सब साथी हैं, हम जब तक जीवित रहेंगे हमारे मन में आपके प्रति आदर भाव रहेगा। मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री भाजपा नेताओं से मुखातिब हुए थे। हालांकि इस मुद्दे को लेकर व्यक्तिगत संबंध के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इस पर राजनीति गरमाई हुई है। तो जदयू ने साफ कर दिया है कि व्यक्तिगत जो विचार है, संबंध है, वो पार्टी का विचार नहीं हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार से ज्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स का कोई नहीं जानता है। नीतीश कुमार कभी कभी ऐसी बातें बोल देते हैं कि राजद प्रेशर में आ जाए। हालांकि जब वो भाजपा में थे तो इसी तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स खेलते थे कि भाजपा टेंशन में आ जाती थी, अभी राजद टेंशन में आ गई है। एक खबर आ रही है, अजब तरह की खबर आ रही है कि पटना एएसपी बनकर जहानाबाद जीआरपी थानेदार को फोन कर कहा कि ईएमयू में बम रखा हुआ है। हालांकि बाद में जब जांच की गई तो जो फोन करने वाला व्यक्ति था ईएमयू में ही सवार था, मसौड़ी और नदवा के बीच से वह फोन किया था। उसकी जांच की जा रही है और इसकी तलाश की जा रही है। और वहीं अगर बात करें तो बलिया नगर परिषद का डिप्टी चेयरमैन बनने को 2022 में 2 बच्चों की मां बताया। चुनाव जीतने के बाद हलफनामे की बात बाहर आई तो बेटी को मृत घोषित कर दिया। हालांकि 2024 में पति ने पैक्स चुनाव लड़ने के दौरान खुद को 3 बच्चों का पिता बताया था। तीनों बच्चे जीवित हैं और बेटी को मृत बताकर मुंडन के दौरान सब तीनों बच्चे साथ दिख रहे हैं, फोटो में दिख रहा है और कह रहे हैं, पति कह रहा है कि 3 बच्चे हैं, मां कह रही है कि 2 बच्चे हैं। हालांकि जो 14 वर्ष की आयु में 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, स्वीटी देवी का यह मामला है। पति 3 बच्चे बता रहे हैं, 2008 के बाद एक भी संतान नहीं होने का हलफनामा दिया। 2011 में बने राशन कार्ड में बड़ी बेटी की उम्र 3 साल। पति ने 2019 में 3 बच्चों का मुंडन संस्कार भी कराया था, जो मुंडन में दिख रहा है। नाना के शपथ पत्र के आधार पर बनवा लिया गया मृत्यु पत्र बड़ी बेटी का। तो यह बहुत बड़ा घपला चल रहा है, इसकी जांच हो रही है, लेकिन छोटे से लाभ के लिए लोग अपने परिवार के, अपने रिश्तों को भी किस तरह से दांव पे लगा देते हैं। और अब कहा जाता है कि माँ को माता नहीं होती है, जीवित बेटी को मृत भी घोषित किया जा रहा है। तो दोस्तों, हम आप बता रहे हैं कि माता का भी पावन पर्व चल रहा है, सभी को दुर्गा पूजा की
हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पहले थोड़ी सी राजनीतिक चर्चा की बात करें तो सम्राट चौधरी बोले राजद में एक राजा और सारे नौकर हैं, लेकिन हम सारे लोग जो हैं से माता के पुत्र हैं। आप सभी पर को पर माता की कृपा बनी रही। और वीडियो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा हौसला बढ़ता है। अभी यूट्यूब ने जो ने बताया कि सब्सक्राइब किए हुए जो वीडियो पर व्यू आ रहा है 21% मात्र सब्सक्राइबरों का है। बाकी जो देखते हैं वीडियो 78% लोग ऐसे लोग देखते हैं जो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो भैया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।